हेलो दोस्तों, मैं केडी से आपकी यूट्यूब चैनल प्रभात कोचिंग सेंटर पर मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे प्रिय दोस्तों, आज मैं आपके बीच जो है प्रश्नावली 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आज आपको बताऊंगा। उसके पहले मैं आपको कल इसके पहले वीडियो में मैंने बताया था कि घन क्या होता है और घन कि मीन्स मतलब क्या होता है, ये मैं आपको बताया था। यानी घन वैसी संख्या जो होती है अपने आप में यानी तीन गुना होती है, यानी जो तीन गुना करने पर प्राप्त हो उसे कैसी संख्या कहते हैं, पूर्ण घन संख्या कहते हैं। तो इसके बारे में मैंने बताया था। मेरे प्रिय दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है कि आपको ऐसी वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए, ताकि मैं समझ सकूं। तो मेरे प्रिय दोस्तों, मैं आपको ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 में तो आपको ये कहता था कि उसे कौन सी पूर्ण घन संख्या है कि नहीं है, उसे हमें तोड़ के किसे हथौड़े से तोड़ के हमें पता करना था। लेकिन इस प्रश्नावली मतलब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है कि गुना करने पर कौन सी ऐसी छोटी संख्या है जिसे गुना कराया जाए ताकि वह जो है पूर्ण घन बन जाए। इस टाइप के क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, मतलब क्वेश्चन नंबर कहिए 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि आपको कौन सी संख्या से भागा कराया जाए कि वह पूर्ण संख्या बच जाए। तो दोनों में कंसेप्ट क्या है, दोनों को मैं आपको बहुत बेहतरीन और शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं बताऊंगा। मेरे प्रिय दोस्तों, आप इस वीडियो पे शुरू से लेके लगातार तक बने रहिएगा। चलते हैं क्वेश्चन में। तो आप लोग को जो है प्रश्नावली 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है कि पूर्ण घन है कि नहीं, ये पता करना था। तो उसे हम तोड़ के आपको बता चुके थे और उसमें जो है लगभग आपको 5 क्वेश्चन बनवाए थे, 5 क्वेश्चन बना चुके थे ना। और उसमें 3 क्वेश्चन आपको HW में दिए थे, आप लोग तो बना लिए होंगे। उसी बेस पे, जिस बेस पे आपको बताए थे, उसी बेस पे इसको क्या करना था, तोड़ना था। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में कि आखिर क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। तो देखिएगा, प्रश्नावली 6.1 बुक को खोल लीजिएगा और क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है जरा इसे समझ लें। कहता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे। क्या ज्ञात करे? कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। पूर्ण घन प्राप्त हो जाए यानी आपको कल मैं बताया था कि घन यानी पूर्ण घन उसे कहते हैं जिसे स्वयं से 3 बार गुना करने। कितना गुना करने? 3 बार गुना करने पर प्राप्त हो, उसे क्या कहेंगे? पूर्ण घन कहेंगे। जैसे चेक करेंगे, मान लीजिए हमने बोल दिया 8 जो है 8 एक पूर्ण घन है कि नहीं है। अब देखते हैं इसको तोड़ के, क्या करेंगे? तोड़ेंगे। 2 से तोड़ेंगे तो 4, 2 से तोड़ेंगे तो 2, यानी 2 गुने 2 गुने 2। तो यहाँ पे 2 जो संख्या दिया हुआ है स्वयं के कितने बार गुना है? 3 बार। 2 संख्या कितना बार गुना हो गया? 3 बार। तो ये जो पूर्ण घन है ना, पूर्ण घन है कि नहीं है? पूर्ण घन है। तो यही कंडीशन है पूर्ण घन का। तो क्वेश्चन में कहता क्या है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। वह कौन सी छोटी से छोटी संख्या है जिसे निम्नलिखित संख्याओं से गुना करने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। क्या प्राप्त हो जाए? पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। देखिए 1 के 1 में हल में क्या है? 320 दिया हुआ है। तो आपको बताए थे पता करने के लिए क्या करते हैं? तोड़ते हैं। कोई भी चीज जो है ना, मैटर माने कुछ भी हो तो उसको तोड़िएगा नहीं, तब तक पता चलेगा नहीं ना, तो तोड़ना होगा। देखिए इसको तोड़ते हैं। 320 है, ये 2 से पहले छोटा अंक से ना, 2 से तो हो जाएगा 160, 2 से हो जाएगा 80, 2 से हो जाएगा 40, 2 से होगा 20, 2 से होगा 10, 2 से होगा 5। क्या होगा? 5 होगा। तो अब यहाँ लिख देंगे, यानी 2 गुने 2 गुने 2, कितना बार 2 है? 1 2 3 4 5 6 बार ना। 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 और गुने 5। तो हमें बनाना है इसे पूर्ण घन। ये तो नहीं है,
देखिए कैसे नहीं है कि 3 को यहाँ मिल गया, 3 को ये मिल गया, लेकिन 5 अकेले ना है। और कितने 5 चाहिए कि पूर्ण घन हो जाएगा? 2 5 चाहिए ना, यानी 2 5 लिख के गुना कराएंगे तो ये संख्या जो है पूर्ण घन हो जाएगी। लेकिन ये अभी संख्या पूर्ण घन नहीं है, पूर्ण घन नहीं है। तो ये तो पूर्ण घन नहीं है, तो कहता है कि कौन सी छोटी से छोटी संख्या गुना कराएंगे जी? ये बाबू 5 के चाहिए ना, 5 को और कितना चाहिए? 2। अगर ये 1 है तो 3 को होना चाहिए घन में ना, तो 1 तो है और कितना से गुना कराएंगे? 2 को 5 से गुना कराएंगे तो संख्या क्या हो जाएगी? 5 गुने 5 बराबर 25। यानी 25 ही वह संख्या है जिसे गुना कराने पर ये संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण घन हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पूर्ण घन हो जाएगी। आइए जरा एक बार और समझते हैं। 320 लिखा हुआ है, इसको पहले हम तोड़ेंगे। जिस तरीके से तोड़े हैं, तोड़ने आता है ना? हथौड़ी से ठोक ठोक के तोड़ देना है? हाँ, दिमाग से तोड़ना है। देखिए यहाँ पे हमने तोड़ा तो 2 कितना बार आया? 1 2 3 4 5 6 बार आया, तो हमने 6 बार लिख दिया यहाँ पे। गुने 5 एक बार है तो 5 एक बार लिख दिया। कहता है पूर्ण घन, कहता है तो घन में कितना एक साथ? 3 ना, यानी 3 का जोड़ा बनाया हमने, 1 3, ये तो पूरा हो गया, ये भी पूरा हो गया। लेकिन बेचारा 5 अकेले है। इसको भी पूर्ण होने के लिए, पूर्ण घन होने के लिए कितना चाहिए? 2 को 5 चाहिए ना, 2 5 चाहिए, तो 2 5 ही जो जितना चाहिए वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। इस क्वेश्चन का जो चाहिए वही इसका आंसर होगा। तो 25 से गुना कराएंगे तो पूर्ण घन हो जाएगा ना, इसलिए 25 क्या होगा? आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। हाँ, पहले उसको तोड़ेंगे हथौड़े से, नहीं तोड़ तोड़ के हम उसे पता करेंगे। चलिए आगे बढ़े। चलिए समझते रहिएगा, जहां प्रॉब्लम होगा ना वहां जरूर बताइएगा हमें। मैथ है बाबू, इसको यह नहीं कि छापते रहिए, समझ गए? समझते रहिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 के 2 में देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कौन सी संख्या दिया हुआ है? 243 है। तो जैसे पहला बनाए थे वैसे इसको भी बनाएंगे। 243 से कितना से कटेगा जी? 2 से तो जाएगा नहीं, अब 3 से चेक करते हैं। 3 से जाएगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 1 होगा, फिर 3 से जाएगा, यहाँ 2 होगा, 7 होगा, फिर 3 से जाएगा 9 होगा, 3 से जाएगा 3 होगा, होगा ना? अब देखिए टूटने के बाद क्या आया? 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 1 2 3 4 5 है ना, गुने 3, 5 लिख दिए। एक तो ये जोड़ा बन गया ट्रिपलेट का। यहाँ पे 2 है और कितना चाहिए? 1 चाहिए ना। तो छोटी संख्या क्या होगी? छोटी संख्या 3 है ना, यानी इसमें 3 से अगर गुना करा देंगे तो ये भी संख्या क्या हो जाएगी? पूर्ण घन हो जाएगी। समझ में आ रहा है? आ रहा है ना पीछे में? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। इसी तरीके से बनाना है। 675 है, 675 को भी तोड़िए। कितना से टूटेगा? 5 से। 1 हो जाएगा और क्या होगा? 3 होगा और ये 25 होगा। 50 25 5 होगा ना। फिर 5 से ले जाएंगे, 5 2 10, 7 5 35। फिर कितना से? 3 से होगा, 9 होगा, 3 से होगा, 3 होगा। इसे भी ऐसे सजा देंगे, ठीक है? यानी 5 गुने 5 गुने 3 गुने 3 गुने 3, 3 3 तो है, 3 का तो 3 तो है, ये है पूर्ण घन हो गया। लेकिन 5 वाला एक को कमी है, एक कमी है ना, तो छोटी संख्या से क्या गुना कराएंगे इसमें? 5। यानी जितना कमी वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। एक बात ध्यान दीजिएगा, जितना कमी है वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। और इसमें 4 नंबर क्वेश्चन है, जो कि 4 नंबर क्वेश्चन आपको बता देते हैं।
4 नंबर में है आपको 432। इसी तरीके से आप बनाइएगा। नहीं समझ में आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। बनाने की जरूरत तो नहीं है आप लोग की, बना दें नहीं ना। चलिए नोट कर लीजिए। तब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। हाँ, जहां भी प्रॉब्लम है वहां जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 3 को अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिएगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे। इसमें भी वही बात कहता है क्या जी, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करे जिसे निम्नलिखित संख्याओं से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। यानी यहाँ पे पहले में गुना कराने को बात करता था, तो गुना वाला में जो क्या करते थे, जो कमी था वही उसमें आंसर होता था। गुना वाला में जो कमी था वही क्या था इसमें आंसर। लेकिन भाग वाले की बात कहता है तो जो बचा वही इसमें क्या होगा, आंसर होगा। गुना वाला में क्या था, कमी वाला आंसर। अब भाग में क्या होगा, जो बचा हुआ है वही आंसर। नहीं समझे तो चलिए समझाते हैं, देखिएगा। हाँ, नहीं समझे तो कोई बात नहीं, सफर भी खुश रहिए। 256 लिखा हुआ है। कितना लिखा हुआ है, 256 लिखा हुआ है। इसको हम तोड़ेंगे ना, तोड़ दें, तोड़ दें जी। चलिए तोड़ते हैं। कितना से, 2 से। ये 1 हो जाएगा, ये 2 होगा, ये कितना होगा 8 होगा। फिर 2 से 6 होगा, 4 होगा। फिर 2 से 32 हो जाएगा, 2 से 16, 2 से 8 है, 2 से 4 है, 2 से 2। देखिएगा यहाँ पे जरा समझिएगा। ये तोड़ दिए हमने, तोड़ दिया, तोड़ दिया। अब इसको तोड़ने के बाद यहाँ सजा देते हैं, ठीक है। कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। कितना हुआ 8। यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया 8। अब देखिए हम ट्रिपलेट बनाते हैं, 3 3 का जोड़ा बनाएंगे। 3 जोड़ा, 1 जोड़ा हो गया। ये जोड़ा कितना बचा है, अब 2 बच गया ना, मैंने 2 2 को बच गया है। तो जो संख्या बच गया है वही संख्या क्या होगा, यानी 2 गुने 2 इंटू 4 आंसर। जो बच गया ना वही इसमें क्या होगा, आंसर होगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि जो संख्या की कमी थी वही उसका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन इसमें कंसेप्ट क्या है, ये कंसेप्ट आपको क्लियर करना है कि इसमें जो है भाग वाला में जो बचता है वही इसमें क्या है, आंसर होता है। जो बच गया वही क्या हो गया, आंसर हो गया। देखिए जरा इसमें एक और समझ लीजिए। देखिए इसको तोड़िए, ठीक कितना से जाएगा, 5 से 6 5 30 और 6 दूनी के 12 5 25। फिर 5 से ले जाएंगे तो कितना होगा, 125 होगा। क्या होगा, 125 होगा। फिर 5 से ले जाएंगे तो कितना होगा, 25 होगा। फिर 5 से ले जाएंगे तो कितना होगा, 5 होगा। यानी 1 2 3 4 5 हो गया ना। इसे तब नहीं ना टूटेगा। अब देखिए जरा इसे समझिएगा। यानी यहाँ पे क्या होगा, 31 25 इक्वल टू 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5 गुने 5। कितना 5, 1 2 3 4 5, 5 5 है ना। तो ये तो 3 तो बन गया, 3 क्या हुआ, ये 3 जोड़ा बन गया ना खान, 1 2 3 4 5 3। और बचा क्या, 5 गुने 5 बचा ना, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या 25 होगा, इसका आंसर होगा। ठीक है। उसी प्रकार जो है 3 का देखेंगे तीसरा नंबर में 1408 है, यानी 1400 क्या है, 8 है। इसे जरा तोड़िए, ये कितना से जाएगा, 2 से, 704 होगा। 2 से कितना होगा, 35, मतलब 352 हो जाएगा। फिर 2 से जाएगा तो
एक सात 6 होगा, फिर 2 से जाएगा तो 8 है, नहीं 8 है, 8 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा तो 2 से जाएगा तो 2 से जाएगा तो 11। अब तोड़ सकते हैं क्या इसे? नहीं ना। तो देखिए इसको लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 2 लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 दो है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 गुने 11। अब देखिए घन पूर्ण घन बनाते 3 को 1, 3 पे 1 क्या बचा? संख्या क्या बचा? 2 गुने 11 दूनी 22, आंसर हो जाएगा। यही ना बचा 11 गुने 2 क्या होगा? 22 आंसर हो जाएगा। यानी जो बच गया वही क्या होगा? इसका आंसर होगा। तो इसमें 4 नंबर में है, इसको HW में बना लीजिएगा तोड़ के, ठीक है। 192 है, 100 क्या है? 92 है। इसी तरीके से तोड़ेंगे और जो बचेगा वही क्या होगा? आंसर हो जाएगा। नोट कर लेते हैं। अब जरा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, बातें ना करें। आप लोग को जो है ना पढ़ाई कम बातें ज्यादा करते हैं। हाँ, पीछे में बैठ जाते हैं आप लोग, सोचते हैं कि आप लोग को मुझे सुनाई नहीं देती है, सब सुनाई देता है। देखिए 4 के 1 में दिया 2 के पावर 3। पहले क्वेश्चन क्या कहता है जरा देख लें। कहता है कि निम्नलिखित धन संख्याओं को उनके क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है। सम नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? विषम संख्याओं के योग के रूप में लिखना चाहिए और वह क्रमागत हो, यानी लगातार होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? लगातार। तो चलिए पहला है 2 के पावर 3 है, किसका घन क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 8 को हम लोग 3 + 5 में नहीं लिख सकते, 5 3 8। ये दोनों संख्या क्या है? जरा समझिएगा, यहाँ पे 2 के पावर 3 दिया था, 2 के पावर 3 घन करेंगे तो 8 होगा। और 8 को हम लोग 3 + 5 नहीं लिखेंगे, 3 + 5। अब और कोई संख्या बताइए कि लिख सकते हैं ऐसे? है कोई? नहीं है। दूसरा नंबर देखिए क्या है। 4 के पावर 3 है, तो 4 के पावर 3 यानी 4 के घन करेंगे तो कितना होगा? 64 होगा। क्या होगा? 64 होगा। तो हम लोग 64 को क्या लिख सकते हैं? 64 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 13 + 15 + 17 + 19 कितना हुआ? 1 2 3 4 हो गया ना? 19 हो जाएगा। माने इस तरीके से हम लोग जो है 1 2 3 4 और 2 हासिल हो जाएगा यहाँ पे, 5 3 8 8 9 17 हो जाएगा ना। माने इस तरीके से आप जो है क्रमागत जो है संख्याओं को लिख सकते हैं। तीसरा नंबर में क्या है? 5 के क्यू है, तो 5 के क्यू करेंगे तो क्या होगा? 125 होगा। तो 125 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 125 को कैसे लिखेंगे? 21 + 23 + 25 + 27 + 29 हो जाएगा ना 125। 3 1 4 5 4 9 9 9 18 18 7 कितना होता है? 25 नहीं होता है? हो जाएगा। उसी प्रकार देखेंगे 8 के क्यू है, 8 के क्यू कीजिएगा तो कितना होगा? अरे 8 8 है 64 है, और 8 में गुना करेंगे तो 8 चौक 32 के 2 3 8 6 48 3 51, यानी 500 क्या हो जाएगा? 12 होगा। 512 होगा। और 512 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 51 + 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 59
प्लस 61 प्लस 63 प्लस 65 प्लस 67 प्लस 69 प्लस 71 प्लस, अब हो जाएगा इतने पे जोड़ लीजिए। तो प्रश्नावली 6.1 जो है आज खत्म हो गया। अब हम लोग जो है अगले दिन जो है हम लोग घन और घनमूल के बारे में यानी क्यूब रूट के बारे में अध्ययन करेंगे। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो तो हमें जरूर बताएं, नोट कर लीजिए।